नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ टीवी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे और इस लॉकडाउन में सरकार और हुकूमत का पूरी तरह से उनके नियम का पालन कर रहे होंगे और आप घर पर रह रहे होंगे और सुरक्षित रह रहे होंगे, हिफाजत से रह रहे होंगे और इस कोविड जैसे पेंडेमिक में सरकार का लड़ने में सहयोग कर रहे होंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से क्षमा चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिन से उनसे रूबरू नहीं हो पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इसमें हमें वक्त बहुत कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस और मज़ीद वीडियोस नहीं बना पाया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक इस तरह से होगा कि पूरी दुनिया में किस तरह से कोविड महामारी फैला और टोटल दुनिया में कितने केसेस आए। फिर हम लोग देखेंगे कि दुनिया के कौन से मुल्क में सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस आए। फिर हम देखेंगे कि किस किस मुल्क ने वैक्सीन बनाने का दावा किया। फिर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में कोविड के केस कितने हुए, कितने रिकवर्ड हुए और कितना डेथ हुआ। फिर हम देखेंगे कि हिंदुस्तान के कौन से राज्य में कोविड के केसेस सबसे ज़्यादा आए, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु। इन सब राज्य को हम लोग देखेंगे और वहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग जिस पे पूरी तरह से फोकस करेंगे वो केरला होगा। हम देखेंगे कि केरला ने किस तरह से कोविड-19 को टैकल किया और 100 दिन होने के बाद सिर्फ केरला में अब 32 एक्टिव केसेस, केरला में 100 दिन होने के बाद केरला में सिर्फ 32 एक्टिव केसेस बच गए हैं। और केरला मॉडल क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 4 स्टेप्स में। और केरला में टोटल केसेस 503, लेकिन अभी सिर्फ एक्टिव 32 रह गए। तो केरला ने कौन से मॉडल को फॉलो किया कि वहां पे सिर्फ अभी 32 एक्टिव केसेस बच गए हैं। इस केरला मॉडल को हम लोग 4 पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। और जितना मौत कोविड-19 से केरला में हुआ, उससे ज्यादा मौत केरलाइट का कोविड-19 से केरला से बाहर हुआ। केरला में कोविड-19 से केरलाइट का मौत सिर्फ 4 हुआ और केरला के बाहर केरलाइट का मौत कोविड-19 से 32 हुआ। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं कि दुनिया में टोटल कितने कोविड के पॉजिटिव केसेस आए। तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क रहा होगा जो कोविड-19 से बच पाया होगा। पूरे आलम में ये कोविड-19 फैल चुका है और ये एक पैंडेमिक की तरह उभरा है जिसका तोड़ अभी दुनिया के किसी मुल्क के पास भी नहीं है। साल 2020 के जैसा रिसेंट हिस्ट्री में कोई साल नहीं दिखता है। हालांकि पहले 1918-1920 में भी स्पेनिश फ्लू नामक एक फ्लू आया था जिसमें करोड़ों लोग मुतासिर हुए थे, लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में 2020 के जैसा साल नहीं रहा है। अगर भारत के एतबार से देखें तो एक गैस लीक भी हुआ वाइजैक में, और कोविड-19 तो आप सबको पता है कि किस तरह से लोग इस कोविड-19 में मर रहे हैं और किस तरह से ये सिर्फ ना हेल्थ प्रॉब्लम है बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम और पॉवर्टी का भी प्रॉब्लम बन चुका है। एक अनुमान के अनुसार भारत में ही सिर्फ 40 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे इस कोविड-19 के बाद और दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी इस कोविड-19 के बाद। तो आइए हम जिक्र करते हैं दुनिया में टोटल कितने केस अब तक आए हैं। अब तक कहें तो 12 मई तक। हो सकता है जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं इस टाइम का आंकड़ा दे रहा हूं, हो सकता है कि कुछ देर के बाद ये आंकड़ा बढ़ जाए। टोटल केसेस जो कोविड-19 के अभी आए हैं वो 42,87,961 केसेस आए हैं। हालांकि इसमें 15,44,797 लोग रिकवर्ड भी हुए हैं, लेकिन 2,88,000 लोगों के करीब मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मुतासिर जो दुनिया का देश हुआ है इस कोविड-19 से वो कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो दुनिया का सुपर पावर कहा जाता है, जिसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके हेल्थ सिस्टम को भी बेहतर माना जाता है। वहां का हाल मैं आपको सुनाता हूँ। तकरीबन वहां पे 13,88,187 लोग कोविड से प्रभावित हुए। प्रभावित तो बहुत लोग हुए, इतने लोगों को कोविड हुआ। 13,88,187 लोगों को अमेरिका में कोविड हुआ, जिसमें 82,000 जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, 82,010 लोगों की मौत हो गई इस कोविड से। और जो लोग रिकवर्ड हुए इस कोविड-19 से वो 2,62,321 हैं।
दुनिया के कई मुल्क हैं जो ऐसा दावा कर चुके हैं कि उन्होंने कोविड वैक्सीन बनाने की एकदम वर्ज पे पहुंच गए हैं या बना लिया है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण रूप से इस पे सफलता नहीं पा पाए हैं। मैं उन देशों का जिक्र करता हूं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी दावा किया था कि वो कोविड के 19 बनाने वाले ही हैं। इस तरह से इजराइल ने भी दावा किया था कि वो कोविड का वैक्सीन बनाने ही को है। इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ने भी दावा किया था कि वो कोविड का वैक्सीन बना रहा है, परंतु अभी तक कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि उसने वैक्सीन बना दिया। हालांकि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं कोविड का वैक्सीन बनाने में। हालांकि इस कोरोना वायरस की कुछ अच्छी चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं। आवाम को पता चल रहा है कि हुकूमत किनके लिए काम कर रही है, अमीरों के लिए काम कर रही है या गरीबों के लिए काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि हुकूमत जिनको बाहर से ला रही है, फॉरेन अब्रॉड से ला रही है इंडियंस को, उनको होटल में क्वारंटाइन कर रही है, और बेचारे जो मजदूर हैं वो रेलवे लाइन पे चल चल के कट जा रहे हैं। ट्रेन उन्हें काट कर निकल जा रही है, मानो कि उनके जान का कोई कीमत ही ना हो। हालांकि बहुत लेट से ट्रेन चलाई गई, और जो ट्रेन चलाई भी गई है वो कौन सी ट्रेन चलाई गई है? एसी ट्रेन चलाई गई है जो मजदूर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ जाइए हुकूमत का खेल। आप लोग सब जान ही रहे हैं कि लेबर लॉ में किस तरह से छेड़छाड़ किया गया है और कहा गया है कि 12 घंटे तक काम कराया जाएगा लेबर लोग को, और उनको सेफ्टी भी नहीं होगा। तो आप समझ जाइए कि हुकूमत किधर काम कर रही है। समझदारों के लिए ये सारा ही काफी है। आइए अब हम लोग हिंदुस्तान का रुख करते हैं। हिंदुस्तान में करीब 72,593 एक्टिव केसेस आ चुके हैं अब तक कोविड-19 का, जिसमें 2,331 लोग मर गए हैं और 23,000 लोग रिकवर्ड हुए हैं। भारत में जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड स्टेट है कोविड-19 से वो महाराष्ट्र है। वहां पे टोटल केस 23,401 आए हैं। फिर गुजरात है जहां पे 8,541 केसेस आए हैं। फिर तमिलनाडु है जहां पे 8,002 केसेस आए हैं। फिर राजस्थान है, दिल्ली में 7,233 और राजस्थान में 3,988 केसेस आए हैं भारत में। आइए अब हम लोग जिक्र करते हैं केरला मॉडल का। केरला मॉडल का जिक्र करने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि केरला ने किस तरह से टैकल किया। केरला में जो पहला केस आया वो 30 जनवरी को आया, और 9 मई को केरला के 100 दिन कंप्लीट हो गए फर्स्ट केस के आए हुए। वहां पे टोटल केसेस 30 जनवरी टू 9 मई के दरमियान जो टोटल केसेस आए वो सिर्फ 503 आए। और जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 मई को, तो अभी तक केरल में सिर्फ 32 एक्टिव केसेस है, और जो टोटल डेथ हुआ है केरल में वो सिर्फ कोविड-19 से 4 हुआ है। और केरलाइट का मौत केरल से बाहर कोविड-19 से वो 104 हुआ है, 104। याद रखिएगा आंकड़ा, 104 डेथ हुआ कोविड-19 से केरलाइट का केरल से बाहर, और केरल में केरलाइट का कोविड-19 से सिर्फ 4 डेथ हुआ। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि केरला ने ऐसा क्या किया कि वहां पे इतने कम केसेस आ रहे हैं। केरला में जो पिछले 7 दिन में केसेस आए हैं वो 0.1% की केस पे आए हैं, जो कि पूरे भारत में 500 या उससे ज्यादा केसेस आए हुए स्टेट में सबसे कम है, सबसे कम। मैं कुछ स्टेट्स का जिक्र करता हूं जहां पे 500 या उससे ज्यादा केसेस आए, और वहां पे अब जो न्यू केसेस आ रहे हैं उनका बढ़ने का रेट परसेंटेज क्या है। तो केरला 0.1 है, उसके बाद तेलंगाना का आंकड़ा आता है जहां पे 1% है, फिर आंकड़ा आता है बिहार का जहां पे 2.8% है, फिर मध्य प्रदेश का 3%, आंध्र प्रदेश का 3.1%, कर्नाटक का 3.3%, जम्मू एंड कश्मीर का 3.7%, यूपी का 3.9%, राजस्थान का 4.3%, गुजरात का 6.6%। इस तरह से कुछ स्टेट के आंकड़ा है। अब हम लोग केरल जितनी आबादी वाले कुछ देश को कंपेयर करते हैं और वहां पे कितने आंकड़े आए और केरल में कितने आंकड़े आए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो केरल की आबादी 3 करोड़ 50 लाख है और कनाडा की आबादी 3 करोड़ 80 लाख है।
कनाडा में जो टोटल केसेस आए हैं वो 67,664 आए, और केरल में जो टोटल केसेस आए हैं वो तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया कि 503 आए हैं। और मैं पेरू का जिक्र करूं, वहां पे 3 करोड़ 3 लाख आबादी है, 30 लाख आबादी है, और वहां पे जो टोटल केसेस आए हैं वो 61,000 के करीब आए हैं। फिर आप मलेशिया का एग्जाम्पल ले लिए, जहां पे 3 करोड़ 20 लाख आबादी है, वहां पे 65,000 के करीब टोटल केसेस आए हैं। फिर आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लिए, जहां पे 2 करोड़ 10 लाख आबादी है, वहां पे 865 केसेस आए हैं। इस तरह से आप नीदरलैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख आबादी है और 42,000 टोटल केसेस आए हैं। तो हमने पहले जाना कि केरल में किस स्पीड से कोविड-19 बढ़ रहा है। फिर हमने जाना कि केरल को कंपेयर किया कुछ मुल्कों से जिनकी आबादी केरल से थोड़ा ऊपर नीचे है, वहां पे देखा कि कितने ज्यादा केसेस आए हैं। फिर हम अब देखने की कोशिश करेंगे कि केरल ने इतना बढ़िया कैसे कर लिया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। केरल ने बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं किया, बल्कि केरल ने स्मार्ट टेस्टिंग किया। केरल ने जो टेस्टिंग किया वो 1000 या उससे कम किया। अपने 100 दिन में 96 दिन तक सिर्फ 4 ही दिन ऐसा रहा जिसमें केरल ने 1000 टेस्ट से ज्यादा किया। तो सवाल अब यह उठता है कि केरल इतना कम टेस्ट करके भी इतना अच्छा रिजल्ट कैसे दे पाया। तो केरल ने कुछ यूं किया कि इफेक्टिव आइसोलेशन किया। अब मेरे बहुत सारे व्यूअर्स नहीं समझ पा रहे होंगे कि इफेक्टिव आइसोलेशन क्या है, तो उनके लिए मैं बोलचाल की भाषा में बताता हूं कि जितने लोग को शक हुआ उनका डायरेक्ट टेस्ट नहीं किया, बल्कि उनको अलग करके एक क्वारंटीन सेंटर में ले जाके रखा, और जिन पे शक था, जिनके बॉडी वार्म थे, खांसी थी, सिर्फ उनका टेस्ट किया, बल्कि सबका टेस्ट नहीं किया। हमने देखा कि शुरुआत में केरल एक पॉजिटिव केस आने पर उसके आजू बाजू जो उसके कांटेक्ट में आए हों लगभग 550 लोग को क्वारंटीन किया। बाद में यह आंकड़ा 550 से 750 के करीब गया, और हमने देखा कि टोटल 503 केसेस के लिए जो केरलाइट गवर्नमेंट है उसने 1.7 लाख 1,70,000 लोगों को क्वारंटीन किया। उसके बाद अभी केरल में लगभग 32 एक्टिव केसेस हैं और करीब 16,000 के करीब लोग अभी भी क्वारंटीन सेंटर में हैं, आइसोलेटेड हैं। तो इस तरह से केरल ने स्मार्ट टेस्टिंग कर और केरल ने इफेक्टिव आइसोलेशन कर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।